चलो आज हमने एक 9 घंटे की फ्लाइट ली फ्रॉम हांगकांग टू LA और ये फ्लाइट हमने बिजनेस क्लास में ली कैथे पैसिफिक के साथ। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और ये मेरे फियांसे है सिड और हम अमेरिका से वापस सिडनी आ रहे हैं हमारे घर। तो पहले हमने एक 14 घंटे की फ्लाइट ली फ्रॉम LA टू हांगकांग और अभी हम हांगकांग एयरपोर्ट में 2 घंटे के लिए ले ओवर कर रहे हैं। तो हम सीधा लाउंज के पास गए कैथे पैसिफिक का बिजनेस क्लास वाला और यहाँ पे हमने डम्पलिंग्स खाए। डम्पलिंग मेरे सबसे फेवरेट है और ये चिली ऑयल है। डम्पलिंग को चिली ऑयल में डबो के मैंने बहुत मजे से खाया। और प्रिया ये डम्पलिंग्स खा रही थी और मैंने ये नूडल्स ले लिए। वैसे तो मुझे चॉपस्टिक्स ज्यादा यूज करने नहीं आते लेकिन बहुत एंजॉय करता हूँ। पर ये नूडल्स ले भारी होते हैं, मतलब खूब और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सब खाना लाउंज में फ्री में मिलता है। और फिर हम सीधा अपने प्लेन की तरफ गए और इतनी पेट में गुदगुदी आ रही थी जब हम प्लेन को बोर्ड कर रहे थे, स्पेशली क्योंकि ये फ्लाइट हम बिजनेस क्लास में थे। तो हमने अपनी स्वीट को ढूंढ ली, हमने अपने बैग्स को ऊपर डाल लिए और फिर मैंने अपने बैग को खुद डालने की कोशिश करी ऊपर। और ओ माय गॉश, इतनी दिक्कत हो रही थी मुझे। आई थिंक मुझे जिम जाके थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हाथों की। बट गर्ल पावर, मैंने खुद अपना बैग ऊपर डाल दिया। और बिजनेस क्लास में बैगेज की कोई दिक्कत नहीं होती। हम दोनों 120 किलो लेके जा सकते हैं। सॉरी, मुझे 120 हिंदी में कहना नहीं आता। तो मेरे बाजू में एक छोटा सा कबर्ड था। ऑनेस्टली कितना प्यारा और कन्वीनियंट था मेरे लिए। इसमें एक पानी की बोतल थी, एक टॉयलेटरीज बैग और बहुत फैंसी से नॉइज कैंसलिंग वाले हेडफोन। और ओ माय गॉश, ये हमारे लिए गर्मा गर्म हॉट टावर्स लेके आए थे। और अभी हमें 20 घंटे हो गए ट्रैवल करते हुए। तो सिड ने अपने आर्मपिट्स भी धो लिए। ऑनेस्टली मुझे तो बहुत अच्छा आइडिया लगा। फिर मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। टेक ऑफ से पहले ये हमारे लिए ड्रिंक्स लाते और फिर मेरा भी गर्म टावल आ गया था। ऑनेस्टली मेरे समझ में नहीं आता कि एयरलाइन सबको हॉट टावल्स क्यों नहीं देते। बहुत तो छोटी सी चीज है और कितना अच्छा लगता है। और मैंने भी अपने आर्मपिट्स को थोड़ा सा पोंछ लिया, कितना फ्रेश फील हो रहा था। और फिर मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया और मुंह की क्रीम। ये स्लीपिंग मास्क है तो मेरा फेस बहुत हाइड्रेटेड रहेगा। और फिर मैंने ढेर सारी क्रीम लगा ली, नहीं तो मुझे पिंपल्स बहुत होते हैं। और फिर सिड ने झांक के देखा कि क्या कर रहे हो। और फिर मैंने भी थोड़ी सी क्रीम लगा दी। और ऑनेस्टली डजंट मैटर हम कितनी बार बिजनेस क्लास में बैठे, मैं कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेगी। दिस इज सो स्पेशल। और आप सबको तो पता ही है कि हम बिजनेस क्लास पैसे दे के नहीं बैठते, हम पॉइंट्स दे के करते हैं। फिर इन्होंने हमें मेन्यू दिया और मैंने अपना सारा फूड ऑर्डर करा। मैंने फिर एक मॉकटेल ऑर्डर करा। और वैसे तो मेरा सारा खाना इंडियन वेजिटेरियन आता है तो वो सारा प्री बुक्ड होता है। और हमारे पैरों के पास हमारे स्लीपर्स और ये सारा बेडिंग है। और फिर हवाई जहाज फाइनली हवा में था। और चलो मैं सीट दिखाती हूँ। तो ये हमारा टीवी है, ये एक बटन से सारा खुल जाता है। और इधर हमारे पास ढेर सारा लेग रूम है, मतलब एक और आदमी यहाँ पे बैठ सकता है। और अगर आपको टीवी को आगे जाके टच नहीं करना, बाजू में एक छोटा सा रिमोट है और ये एक रस्सी से दीवार से चिपका हुआ है। और 2-3 घंटे के बाद प्लेन में पूरा अंधेरा होएगा तो एक छोटी सी लाइट है और यहाँ पे नीचे भी एक छोटी सी लाइट है। ऑनेस्टली ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क बनाती है। आई कांट बिलीव हम फिर से बिजनेस क्लास में है। यहाँ पे भी एक स्टोरेज है। फिर मैंने अपने हेडफोन्स लगाए और फिर यार मैंने देखा कि आप प्लेन पे वेकअप कॉल भी लगा सकते हो, मतलब जब आप चाहो आपको जगा सकते हैं। या विमानात कॅमेराज होते म्हणजे आम्ही स्क्रीनवर बघू शकत होतो की विमान टेक ऑफ होत होतं. इट वाज सो कूल. और बस झट से हमारा सारा खाना आ गया था. सिड ने सेम ड्रिंक ली जो मैंने ली, बहुत स्वाद है. सिड ने नूडल्स लिए और फिर उन्होंने मेरा टेबल बनाया और मैंने इंडियन वेजिटेरियन खाना मंगवाया था. और ओह माय गॉश, ये छोटा सा प्यारा सा जैम का टब था. मुझे बस इस जैम की बोतल को खोलना था तो मैंने बस इसमें थोड़ा सा ब्रेड डबो के खा लिया. फिर मेरे पास थोड़ी सी तड़का दाल थी. तड़का दाल अच्छा था पर ऑनेस्टली आप तड़का दाल को कैसे गलत बना सकते हो. और फिर मैंने एक बड़ा सारा बोल फ्रूट का खाया क्योंकि प्लेन में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है. और मैंने अपना स्पेशल सा मॉकटेल पिया. आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये मॉकटेल कैसे बनाते हैं एरोप्लेन में. और आखिर में मैंने एक हांगकांग स्टाइल की चाय मंगवाई. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें हांगकांग स्टाइल की चाय क्या है, पर अच्छी थी. और फिर मैंने अपना सारा का बाकी का खाना खत्म करा. मुझे आपके बारे में नहीं पता पर मुझे ऑनेस्टली प्लेन का खाना बहुत अच्छा लगता है. पर इन जनरल मुझे खाने का बहुत शौक है. और क्या आपको टर्बुलेंस से डर लगता है? मुझे ज्यादा डर नहीं लगता पर ऑनेस्टली ये टर्बुलेंस बहुत फिर टर्बुलेंस बंद हो गए. मैंने अपना ड्रिंक खा लिया, पी लिया. और ओह माय गॉश, आई हैव टू शो यू द टाइनी प्यारा सा ये छोटा सा बटर. तो मैंने ब्रेड और बटर खा लिया एंड आई लव बटर. फिर हमारे टर्बुलेंसेस फिर से चालू हो गए. और मैंने सुना है कि जब टर्बुलेंसेस होते हैं तब सबसे कम चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के. ये क्या सच है? मुझे नहीं पता. फिर हमारा खाना हो गया था. इन्होंने हमारी सारी प्लेट ली और मैंने अपने स्लीपर्स लगा लिए और मैंने अपना सारा बिस्तर का सामान निकाला. वैसे तो आप फ्लाइट अटेंडेंट से पूछ सकते हो कि प्लीज आप मेरा बिस्तर बना लो, पर 2 मिनट लगते हैं तो मुझे बुरा लग रहा था पूछने से, तो मैंने खुद बना लिया. और प्लस हवाई जहाज में अपना बिस्तर बनाना में मजा लगता है, यूं नहीं है कि घर में बिस्तर बना रहे हो. और फिर मैं अपना आराम से बिस्तर में बैठ के, और चलो मैं अब आपको हमारा टॉयलेटरीज बैग दिखाती
जाती हूँ। कैमरा एंगल थोड़ा सा टेढ़ा था पर कोई बात नहीं। तो हमें एक सुंदर सा क्रीम कलर का टॉयलेटरीज बैग मिला और इसके अंदर एक आई मास्क था। ऑनेस्टली आई मास्क के साथ सोना बहुत कंफर्टेबल होता है। फिर इसमें एक टूथब्रश और टूथपेस्ट था। 3 छोटी छोटी सी ट्रैवल साइज की लिप बाम देते हैं, हैंड क्रीम और फेस स्प्रे। तो ये लिप बाम था। ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। मैं अपना लिप बाम हमेशा घूम करती रहती हूँ और ये हमारा फेस स्प्रे है। ऑनेस्टली मुझे पता नहीं कि फेस स्प्रे क्या करता है पर फीलिंग बहुत मस्त आती है। और ये ईयर प्लग्स भी देते हैं कि प्लेन पे बहुत आवाज होती है। फिर मैंने ढेर सारा पानी पिया, अपने हेडफोन्स लगाए और आराम से लेट के पिक्चर देखी, क्योंकि प्लेन पे जाने का सबसे बड़ा मजा यही होता है कि आप नई नई पिक्चरें देख सकते हो। आणि मम्मी माझे कपडे बदलले आणि माझी झोपायची तयारीला लागलो। तो फिर मैंने अपने ये बिस्तर बना लिया ताकि मैं आराम से सो सकूं। तो बिस्तर का सामान के लिए ये एक नीचे से एक पैडिंग देते हैं और फिर ऊपर से बहुत गर्मा गर्म रजाई। प्लेन में बहुत ठंड होती है तो गर्म थिक रजाई में बहुत मजा आता है, बस लेट के आराम से सो जाओ। और ऑफ कोर्स एक तकिया भी देते हैं। और अब तक तो मी भी थक लिया है तो मैंने अपना टीवी को बंद कर दिया और अब ज़ोब का टाइम है। मैं आराम से लेट के, ऑनेस्टली ये सीट बहुत कंफर्टेबल थी। मैं 4 घंटे के लिए सो गई, फिर उठ के थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई और ओ माय गॉश मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था, बाथरूम में एक खिड़की थी। ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। एक लंबा सारा मिरर भी था। फिर मैंने अपने दांतों को ब्रश करा। और क्या एरोप्लेन का पानी ठीक होता है दांत ब्रश करने के लिए? मुझे नहीं पता। मैंने फिर अपने हाथों को धोए और फिर मैं वापस अपने सीट में जाके थोड़ा सा काम करा। तो लैपटॉप को निकाल लिया। और यार बिजनेस क्लास ही सीट है, बिजनेस क्लास में बैठ के काम नहीं करोगे तो और क्या करोगे। फिर मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने थोड़े से नट्स और नींबू पानी मंगवा लिया। और फिर हम दोनों ने एक साथ ही सारा अली खान की नई पिक्चर देखी। थोड़ी सी अलग टाइप की पिक्चर है पर आई प्रॉमिस यू देखना मजा आएगा। और अगर आपने ये पिक्चर देख रखी है प्लीज बताना कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी। और हाय चक्कर फिर ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे मैं तो अपना उठ के 10-15 मिनट के लिए प्लेन के पूरे चक्कर लगाया मैंने। और यार पता नहीं हम बिजनेस क्लास में अब अगली बार कब बैठेंगे, पर इतना अच्छा लग रहा था। फिर इतनी देर में इन्होंने हमारे लिए खाना ले आए फिर से। और मुझे इतनी नींद आ रही थी पर मुझे सोना नहीं था, बिजनेस क्लास में हूँ नहीं सोना और मुझे। और फिर इन्होंने मुझे छोले टमाटर अचार और थोड़ा सा ब्रेड के साथ दिया। और छुके हुए छोले तो मेरे सबसे फेवरेट है टमाटर के साथ। फिर इन्होंने टमाटर सूप भी दिया और टमाटर सूप एक्चुअली स्वाद था और इसमें फ्रेश टमाटर के चंक्स दिख रहे थे। और आपका फेवरेट सूप क्या है? और ओ माय गॉश इस पिक्चर की एंडिंग है ना तो बहुत अच्छी थी। आई वाज एक्चुअली क्राइंग और मैं ज्यादा पिक्चरों में नहीं रोती हूँ। और फिर ओ माय गॉश ये और खाना ले आया तो ये फ्रेश ब्रेड सा दिया। ब्रेड ठीक ठाक था पर सब्जी अच्छी थी तो मैंने ब्रेड को तोड़ के इस बीन्स में डुबो के खाया। आई थिंक इसमें भिंडी भी थी। आई मस्ट से इनका खाना अच्छा था पर आई विश ज्यादा था। आई मीन इन्होंने मुझे इतनी छोटी सी कटोरी बीन्स की दी। आई मीन चीटी भी नहीं खा पाएगा इतना, ऑब्वियसली चीटी के लिए ये बहुत रहेगा बट यू नो व्हाट आई मीन। और फिर साइड में थोड़ी सी दाल थी। आई मीन अगर आप ढेर सारा ब्रेड खाओ इसके साथ हाँ आपका पेट भर जाएगा पर मुझे ब्रेड खाने में उतना शौक नहीं है। लाइक आई लाइक टू ईट सब्जियां एंड दाल। और फिर मैंने अगली पिक्चर स्टार्ट कर ली द बुक क्लब। इट्स अबाउट ये 4 ग्रांडमास और ये यूरोप जाती है घूमने के लिए। बहुत प्यारी पिक्चर थी। फिर मैंने अपना खाना खत्म करा और ये डेजर्ट ले आई इतनी देर में। और डेजर्ट का ट्रे इनका बहुत ही ज्यादा सुंदर था पर मैंने सिर्फ फ्रूट ही ली। और फिर हम दोनों ने ये केक शेयर करा। और हाँ सिड ने एक चीज प्लेटर भी लिया। और इस चीज प्लेटर पे इतने सारे चीज है कि ऑनेस्टली हे कसं खातात तेच माहित नाही। फिर ऑनेस्टली हमारा पेट इतना भर गया था हमें फिर से सोना पड़ा। मैं 1 घंटे के लिए सो गई और फिर जब मैं उठी मुझे इतनी प्यास आ रही थी और इतनी ड्राई थी मेरी स्किन तो मैंने सोचा चलो अब फेस मास्क लगाते हैं। तो मैंने अपने बालों को ऊंचा बांध लिया और ये कोरियन स्किन केयर का कोई फेस मास्क है तो शीट है और इस शीट में ही सारा सोल्यूशन है। तो मैंने इसको सारा अपने मुंह पे फेर दिया। और ऑनेस्टली अगर मैं सच बोलूं मुझे ऐसे मुंह पे शीट मास्क लगाना अच्छा नहीं लगता पर ये कन्वीनियंस है ना बहुत अच्छा है। बहुत कन्वीनियंट है। एक शीट निकालो मुंह पे डालो 10-15-20 मिनट के लिए भी छोड़ दो और फिर बस उतार लो। और प्लस प्लेन में लेके जाने में बहुत इजी रहता है। तो फिर मैंने अपने हेडफोन्स लगा के पिक्चर बस देख रही थी आराम से और फिर 20 मिनट के बाद मैंने उतार लिया। और मुझे नहीं पता अगर आपको फर्क दिख रहा है पर बहुत फर्क था मेरे चेहरे में। मेरा बेचारा चेहरा प्यासा मर रहा था। और फिर मैं कोशिश कर रही थी कि जो भी इसमें सोल्यूशन बचा हुआ है मैं बस थोड़ा सा अपने स्किन में बस रगड़ लूं। और फिर मैंने अपने चेहरे को बस थोड़ा सा सुखा लिया। और ऑब्वियसली लोग मुझे थोड़े से अजीब ढंग से देख रहे थे जब मैंने अपना चेहरे पे फेस मास्क लगा रखा था। पर यार क्या फर्क पड़ता है, आप इन लोगों से अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं मिलोगे फिर से। तो उनको इग्नोर करो और अपने चेहरे पे आराम से शीट फेस मास्क लगाओ। और बस हमारी 9 घंटे की फ्लाइट ऐसे चुटकी में पैसे गुजर गई पता भी नहीं चला। पर अब हम वापस घर आ गए ऑस्ट्रेलिया। और वैसे तो हम इंडियन हैं, सिड महाराष्ट्र से है और मैं हरियाणा। और प्लीज बताना कि आप कहाँ से हो। हम रील में जानना चाहते हैं कि हमारी वीडियोस कौन देखता है और आप किस दुनिया के कोने से कहाँ से हो। और हाँ मैं बस यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इस कुर्सी पे ये छोटे छोटे से कोने हैं, इसको बहुत कंफर्टेबल बनाता है जब सोने का टाइम आता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वो थम्स अप बटन जरूर दबाना। उस
बटन को दबाने से हमें पता चलता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। फिर से प्लेन को लैंड करते हुए देख रहा था बहुत मजे से, और फिर हमने अपने बैग्स को नीचे उतारा और बाय बाय बोला इन प्यारी सी सीट्स को, क्योंकि पता नहीं कब हम बैठने का मौका मिलेगा इस सीट में। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगले हफ्ते मिलते हैं, और वो लाल सा सब्सक्राइब बटन प्लीज जरूर दबाना। बाय।